अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें प्रूव ये करना है कि हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हेक्सागोन के वेक्टर एडिशन को हमें प्रूव करना है। हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन होता है एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। देखें, ये कह रहा है कि हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट if 6 vectors are represented by the 6 consecutive sides of the hexagon in the same order, then the last side is the resultant in opposite direction, opposite order। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है डायरेक्शन। ठीक है, तो लेट कह रहे एक वेक्टर है ए। ए को हम कहेंगे, ये ए वेक्टर जो है ये हेक्सागोन की ए बी साइड का वेक्टर है, बी वेक्टर बी सी साइड का है, सी वेक्टर सी डी साइड का, और डी वेक्टर जो है डी ई वेक्टर डी ई साइड का है, और जो वेक्टर ई है वो ई एफ जो है हेक्सागोन की जो साइड है ई एफ उसका वेक्टर है, रेस्पेक्टिवली ऑफ द हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ। यानी कि हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं, इस वजह से ए बी सी डी ई एफ 6 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ए एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखिए, ये वेक्टर ए है, ये साइड ए बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो ए बी साइड है, साइड ए बी जो है उसका वेक्टर ए है, और जो बी सी साइड है उसका वेक्टर बी है। जब हम दोनों का हम रिजल्ट निकालेंगे, देखें ये हेड है और ये इसका टेल है, हेड टू टेल रूल हम एडिशन करते हैं। ठीक है, हम पहले इसका क्या करेंगे, ए और सी का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ए प्लस बी को सम करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिलता है किसका, हमें ए बी सी का हमें रिजल्टेंट मिलेगा। यानी कि ए से सी तक ये जो रिजल्टेंट है इसका जो आंसर आएगा ए प्लस बी है। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये ए बी ये सी है, वेक्टर सी है। अब क्या करेंगे, हम ए सी डी का मालूम करेंगे रिजल्टेंट। देखिए, ये सेम ऑर्डर है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सेम ऑर्डर है। जब रिजल्टेंट निकालते हैं, देखिए ये इसका अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ये सेम ऑर्डर है और ये अपोजिट ऑर्डर है। देखिए, जैसे ये जा रहा है सेम ऑर्डर में, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ये जो डी ई वेक्टर है, डी ई वेक्टर किसके बराबर है, वेक्टर डी के, वेक्टर डी के क्या बराबर है, वेक्टर ये जो डी ई है ये वेक्टर डी है। ठीक है, अब हम जब इसका रिजल्ट मालूम करेंगे इन दोनों का, तो क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अब हम आखिरी मालूम करेंगे, ये जो लास्ट है ये वाला, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये जो है ई वेक्टर है, क्योंकि जो ई एफ है वो कौन सा वेक्टर है, ई एफ वेक्टर जो है वो जो ई एफ साइड है, ई एफ साइड का जो वेक्टर है वो ई है। ठीक है, हम इन सबको सम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यानी कि ये जो आंसर आएगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये क्या आएगा, ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। हमें ये प्रूफ करना था। ये हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए 3, -5 b 6, 0 c 2, 4 be the vertices of parallelogram, then using the vectors find the coordinate of the point D। यानी कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे देखिए, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, हमें ए गिवन है, ए क्या है,
ए हमें मालूम है, ए मिला हुआ है 3,5, 3,-5, जो बी है 6,0 है, जो सी है वो 2,4 है, और जो डी है वो हमें मालूम करना है। ओके, अब हमें डी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, याद कर लें, एक प्रॉपर्टी है, वो कौन सी, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो डायगोनल साइड है ए सी और ये जो डायगोनल साइड बी डी है, ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, यानी कि मिड पॉइंट इन दोनों की सेम होती है। अब क्या करेंगे, वही हम रेशो फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला जो हमने इससे पहले पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 8 में, ये वाला फार्मूला देख लें आप, R इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, मिड पॉइंट में क्या होता है कि दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि m 1 है और n भी 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम m जो है वो 1 है और n भी 1 है, यहाँ 1 + 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो लिखते हैं, यानी कि सही करके लिखते हैं, पहले a को लिखते हैं जो, क्योंकि a पहले आता है, इस वजह से a को हम पहले लिखेंगे, b को हम बाद में लिखेंगे, 1 + 1 ऐड करेंगे, क्या बनेगा 2। ये हमें मिड पॉइंट फार्मूला मिला है। अब इस फार्मूला के तहत हम ए सी की मिड पॉइंट मालूम करेंगे, ये जो डायगोनल ए सी है इसकी हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट मालूम करेंगे। देखिए, अब ऐसे समझें कि ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वैसे देखने में ये सी है, लेकिन ऐसे समझें कि बाकी सबको छोड़ के सपोज करेंगे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, तो हम क्या कहेंगे, ये वेक्टर ए है, यानी कि इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो वेक्टर ए बनेगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो सी बनेगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है, 3,-5 को हम ऐड करते हैं 2,4 के साथ, डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, 3 + 2 क्या बनता है 5, 5 में से 4 निकालेंगे, माइनस का 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अब हम मालूम करेंगे पॉइंट किसकी, बी डी की, ये है ए डी की, लिखते हैं यहाँ पे टेक साइड ए डी, टेक ए सी, हमने ए सी जो है ना साइड मालूम ली थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बी डी मालूम करेंगे, फॉर बी डी, फॉर बी एंड डी, ठीक है, वेक्टर बी डी, हम क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, ये ए प्लस बी वाला, ऐसे समझिए ये ए है ये बी है, ऐड करते हैं 6 + x 0 + y, कामा 0 + y डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर हम इसे डायरेक्ट कर लेते तो कर सकते थे कैसे, 3 + 2 5, 5 में से 4 को निकाले, माइनस का 1 बच रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 6 + x 0 + y डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, जबकि इसकी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि दोनों के जो मिड पॉइंट्स हैं वो सेम होते हैं, यानी कि डायगोनल ए सी के और बी डी के जो मिड पॉइंट हैं, दोनों की मिड पॉइंट सेम होती है, तो क्या करेंगे, हम दोनों मिड पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेक्टर आर, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर आर का फार्मूला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं फॉर बी डी, ठीक है, फॉर बी डी के लिए हमने आर मालूम किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों आर हैं, हम आर वेक्टर को इक्वल करेंगे आर वेक्टर के साथ, इस आर वेक्टर का आंसर आया है -5, 5 -5 -1 डिवाइडेड बाई 2, इस आर का जो आंसर आया है 6 + x 0 + y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो 2 है, इस 2 को हम दोनों को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब बाय क्रॉस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 5, -1, ये बनेगा 6 + x 0 + y, यानी कि y। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं, 6 + x = 5, यहाँ लिखते हैं y = -1। तो हमें x का वैल्यू मालूम करना है, तो क्या करेंगे, 6 को ले जाएंगे राइट साइड पे,
तो 6 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा और ये y का वैल्यू -1 सेम रहेगा। यानी कि जो हमें पॉइंट डी मिली है वो x का वैल्यू -1 मिला है और y का वैल्यू भी -1 मिला है। ये फोर्थ वर्टेक्स था पैरेललोग्राम का।